हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप लोग के सामने एक नया वीडियो लेकर के आया हूँ। ठीक, इस नए वीडियो में आप लोग को ये जानना है कि आपके सिलेबस में क्या है। मीन्स ये क्लास 9th क्लास 10th मैंने दोनों क्लासेस के लिए अलग अलग करके मेंशन कर दिया है कि आपको आपके लेसन या आपके चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। ओके, सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्या कि सिलेबस फॉर क्लास 9th एंड 10th बेस्ड ऑन NCERT। NCERT का मतलब ये है कि आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, एक पैटर्न है जो कि CBSE, ठीक है, जो हमारा मेन हेड है, जो सेंट्रल है, उन्होंने इस गाइडलाइन को कंपलसरी किया है कि जितने भी CBSE पैटर्न की स्कूल होंगी या इंग्लिश मीडियम की स्कूल होंगी उनके लिए NCERT मस्ट है, कंपलसरी है। दैट्स वाई आपको NCERT प्रेफर की गई है। तो NCERT बुक में आपका कौन से यूनिट में कौन सा टॉपिक है या चैप्टर है ये जानना बहुत जरूरी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्लास 9 से। ओके, सो क्लास 9 का फिजिक्स का पहला चैप्टर यूनिट नंबर 8 से स्टार्ट होता है। ओके, यूनिट नंबर 8 से इसलिए स्टार्ट होता है क्योंकि यूनिट 8 के पहले जो आपका यूनिट 7, यूनिट 6, यूनिट 5, यूनिट 4, 3, 2 और 1, इन सारे चैप्टर्स में आपका केमिस्ट्री और बायोलॉजी का पूरा क्या है, कॉम्बिनेशन है, वो चैप्टर्स दिए गए हैं। आपका फिजिक्स यूनिट 8 से स्टार्ट होगा। सो यूनिट नंबर 8 में आपका पहला चैप्टर है क्या, मोशन। इसमें आप मोशन के बारे में पढ़ने वाले हैं कि मोशन क्या होता है। मोशन के साथ साथ आपको बहुत सी चीजें उसमें पढ़ने को मिलेगी, राइट, जैसे कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी में स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। ओके, स्पीड वेलोसिटी में आप डिफरेंशिएशन पढ़ने वाले हो। और आपको मोशन के जो सबसे इंपॉर्टेंट और जो सबसे पॉपुलर माने जाने इक्वेशंस होते हैं, आपको उन इक्वेशंस के बारे में पढ़ना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंट पढ़ना है, और बहुत सी सारी चीजें पढ़ने के बाद लास्ट में एंड में आपको कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने हैं, इस पे जो भी आपका होगा। अगला जो आपका यूनिट है वो है यूनिट नंबर 9। यूनिट नंबर 9 में आपको पढ़ना क्या, फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक, मतलब जो फोर्स, आपके फोर्स क्या होते हैं, कितने तरीके के होते हैं, क्या क्या होते हैं, वो आप फोर्स के बारे में पढ़ने वाले हो। साथ ही साथ लॉज ऑफ मोशन, आपने साइंटिस्ट का नाम सुना होगा, जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया था। ठीक, सर आइजैक न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन के थ्रू दिए गए ये लॉज हैं कुछ मोशन के, उन्होंने मोशन के कुछ नियम बताए हैं, उन नियमों को हमको पढ़ना है इस चैप्टर के अंडर में। साथ ही साथ हम जैसे ये लॉज ऑफ मोशन खत्म करेंगे तो हमको कुछ नए टॉपिक्स मिलेंगे पढ़ने के लिए, लाइक जैसे इनर्शिया हो गया, आपका मोमेंटम हो गया, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हो गया। ये सारी चीजें हम उसमें पढ़ेंगे और उससे बेस्ड जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे हम उनको लास्ट में सॉल्व करेंगे। ओके, अगला जो हमारा यूनिट है वो है यूनिट नंबर 10। यूनिट नंबर 10 में हम पढ़ने वाले हैं ग्रेविटेशन के बारे में। ओके, ग्रेविटेशन गुरुत्वाकर्षण के बारे में, जो कि आपने सुना होगा, जाना भी होगा थोड़ा बहुत, नहीं जाना है तो अब आप आराम से आसानी से जानोगे क्योंकि अब आपके सिलेबस में ये चीज है और आपको बताई जाएगी। ओके, ग्रेविटेशन में हम ये पढ़ने वाले हैं कि ये जो हमारा ग्रेविटेशन था या ग्रेविटेशनल फोर्स था, इसका रिसर्च कैसे होगा। उसके पहले हमें एक और साइंटिस्ट के लॉ दी गई है जिनका नाम है केपलर्स। ठीक, हम केपलर के लॉ को पढ़ेंगे सबसे पहले। केपलर के लॉ को पढ़ने के बाद, उनके ऑर्बिटल लॉस को पढ़ने के बाद हम आएंगे अपनी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ को पढ़ेंगे, फिर ग्रेविटेशन पढ़ेंगे, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पढ़ेंगे। साथ ही साथ आगे इसके और भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स होंगे, हम उन सबको भी इस यूनिट के अंडर में क्या करेंगे, कवर अप करेंगे। ओके, अगला जो हमारा यूनिट है वो है यूनिट नंबर 11। यूनिट नंबर 11 में आपका वर्क एंड एनर्जी। ठीक है, मीन्स वर्क एक तरीके का जो क्या कार्य, ठीक है, एनर्जी ऊर्जा, इन दोनों के बारे में इस तरीके से पढ़ना है कि हमको साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है कि वर्क क्या होता है। ठीक है, साइंस के नजरिए से साइंस कब मानता है कि किसी बॉडी या ऑब्जेक्ट ने काम किया या वर्क किया। अगला एनर्जी, सेम थिंग सेम प्रोसेस कि साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से एनर्जी क्या होगी। ठीक है, साइंस एनर्जी कब मानता है कि किसी बॉडी या किसी भी ऑब्जेक्ट में हमने जब वर्क डन किया तो उसमें कितनी एनर्जी लगी या क्या लगा। साथ ही साथ इन दोनों के अलावा एक और चीज इसमें होगी आपके इस चैप्टर में, वो होगा पावर। आपको पावर के बारे में भी पढ़ना है। जैसे हम इन तीनों टॉपिक्स को कवर अप कर लेंगे, हम इसके बाद इससे बेस्ड जो हमारे न्यूमेरिकल्स होंगे उन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। आते हैं हम अपने अगले यूनिट में जो कि है यूनिट नंबर 12। ठीक है, यूनिट नंबर 12 का आपका नाम है क्या, साउंड। ओके, हम इसमें साउंड के बारे में पढ़ेंगे कि साउंड क्या होता है, लाइक जैसे कि साउंड किस फॉर्म में ट्रेवल करता है हमारे इन्वायरमेंट में। ठीक है, एयर में, वेव्स में, वो वेव्स किस तरीके से होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे साउंड्स के अलग अलग तरीके होते हैं, लाइक अल्ट्रासोनिक, बूम, रेडिएशन, ये सारी चीजें जो अलग अलग चीजें हैं वो हम सब सारा किसमें पढ़ने वाले हैं, यूनिट नंबर 12 पर, साउंड में। ओके, सो ये इतनी जो एक्सप्लेनेशन थी वो थी क्लास 9th के लिए। अब आगे हम बढ़ते हैं क्लास 10th के लिए।
सो स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं क्लास 10th के लिए। ठीक है, उनके क्लास 10th का सिलेबस क्या है और उनके जो सिलेबस है, सिलेबस में क्या क्या यूनिट के थ्रू कंटेंट दिए गए हैं, उस पर पहले थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ओके, सो यूनिट 10 से स्टार्ट है क्लास 10th का फिजिक्स का जो चैप्टर है या टॉपिक है सिलेबस, उसके जो ऊपर है मीन्स 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, इसमें पूरा का पूरा आपका बायोलॉजी और केमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन है। ओके, उस चीज की चिंता आपको नहीं करनी है। अब यूनिट नंबर 10, यूनिट नंबर 10 में आपको लाइट के बारे में पढ़ना है कि लाइट होता क्या है एग्जैक्टली में। प्रकाश जो हम देखते हैं, आम चीजों को जो हमको दिखती हैं, क्या है, कैसी हैं, उसके कुछ फेनोमेना होती हैं। ठीक, उसके कुछ क्या फेनोमेना है लाइट के, लाइट का कुछ नेचर है। उस लाइट के नेचर के वजह से दो चीजें हैपन होती हैं स्पेशली, एक होता है रिफ्लेक्शन, एक होता है क्या रिफ्रैक्शन, जो कि अभी आपको पढ़ना है आपके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। ओके, बाद में आपका जैसे ही लेवल ऊपर होगा वैसे ही आपको लाइट के और फेनोमेना पढ़ाए जाएंगे, लाइट जैसे डिफ्रैक्शन हो गया, पोलराइजेशन हो गया, ये सब भी पढ़ोगे। बट अभी के लिए आपके लिए जो है वो है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इन दोनों टॉपिक्स को पढ़ोगे, इन दोनों के अलग अलग लॉज दिए गए हैं, लाइक जैसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। ओके, आप बहुत ढेर सारे इसमें रूल एंड रेगुलेशंस पढ़ने वाले हो। आप पढ़ोगे स्फेरिकल मिरर एंड प्लेन मिरर के बारे में। स्फेरिकल मिरर आपके जितने टाइप्स के होते हैं उनमें इमेजेस कैसे बनती हैं, ऑब्जेक्ट और इमेज के बारे में आप पढ़ने वाले हो, राइट। ये हो गया आपका रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का एक सबसे फेमस लॉ भी आप इसी में पढ़ोगे जिसको नाम दिया गया है स्नेल्स लॉ। ओके, स्नेल्स लॉ भी आप पढ़ने वाले हो किसमें, रिफ्रैक्शन में। आते हैं अगले यूनिट पे, यूनिट नंबर 11। ठीक, यूनिट नंबर 11 में हम पढ़ेंगे क्या, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, राइट। ह्यूमन आई मतलब जो हमारी क्या मनुष्य की आंख है वो क्या है, कैसी है, किस तरीके की है, हम ह्यूमन आई के बारे में पढ़ने वाले हैं। और जो हमारी क्या कलरफुल वर्ल्ड में जो रंगीन दुनिया है वो हमको कैसे दिखती है ह्यूमन आई के थ्रू, ये सारे के सारे हम फेनोमेना प्रोसेस को पढ़ने वाले हैं अपनी यूनिट नंबर 11 में। ह्यूमन आई में आप पढ़ेंगे पूरा का पूरा ह्यूमन आई का कंस्ट्रक्शन, पूरे के पूरे ह्यूमन आई का वर्किंग प्रिंसिपल, कि हमारा ह्यूमन आई का एक एक पार्ट कैसे वर्क करता है। नेक्स्ट है यूनिट नंबर 12। अच्छा, एक चीज आपको और बताना चाहूंगा कि यूनिट नंबर 11, 10 और 11 इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, उस कॉम्बिनेशन को भी एक नाम दिया गया है, उसका नाम है ऑप्टिक्स। हम उसको क्या कहते हैं, ऑप्टिक्स कहते हैं साइंस के लैंग्वेज में। ये एक फिजिक्स का ब्रांच है ऑप्टिक्स। पूरा का पूरा आप ब्रांच पूरी आप बुक पढ़ने वाले हो हायर क्लासेस में। 12th BSc लेवल पे आप पहुंचोगे तो आपका ऑप्टिक्स का पूरा का पूरा सेपरेट बुक दिया जाएगा, आप उसमें बहुत ढेर सारी चीजें पढ़ने वाले हो। ओके, अभी के लिए इतना आपको हम बता दे रहे हैं कि ये दोनों यूनिट का कॉम्बिनेशन है जो पूरा का पूरा, इस कॉम्बिनेशन को नाम दिया गया वो है क्या, ऑप्टिक्स। अब आते हैं अपने यूनिट नंबर 12 की बात करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आप लोगों ने काफी कुछ सुना भी होगा, विद्युत धारा जो कि क्या लाइट होती है, किस तरीके से वर्क करती है, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट। अब इसमें सबसे फेमस साइंटिस्ट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं जिनका नाम है व्हाट, सर जॉर्ज ओम्स, राइट। हम ओम्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, सर साइमन जॉर्ज ओम के बारे में पढ़ेंगे जिनका एक लॉ है ओम्स लॉ के नाम से जाना जाता है। ओके, ओम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। ओम्स लॉ के बारे में पढ़ने के बाद हम काफी कुछ अलग अलग चीजें जैसे क्या वो पोटेंशियल डिफरेंस, करंट, ठीक, और अलग अलग चीजें लाइक चार्ज, इनके रिस्पेक्ट में हम ग्राफ बनाना सीखेंगे इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक है, उसके बाद जब चीजें खत्म हो जाएंगी तो हम इस पे बेस्ड क्या सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में। नेक्स्ट है हमारा यूनिट नंबर 13 जो कि है क्या, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मींस अभी जस्ट हमने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा, बट अब यूनिट नंबर 13 जो है ना जस्ट और जस्ट उससे अटैच्ड होगा। मींस इलेक्ट्रिक करंट के बहुत ढेर सारे इफेक्ट्स होते हैं, प्रभाव होते हैं। बेसिकली 3 होते हैं इफेक्ट्स। पहला होता है केमिकल इफेक्ट, दूसरा आपका होता है हीटिंग इफेक्ट, तीसरा होता है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट। आपको 10th स्टैंडर्ड में आपको पढ़ाया जाएगा हीटिंग इफेक्ट और दूसरा कौन सा, मैग्नेटिक इफेक्ट। केमिकल इफेक्ट आपका आगे की क्लास में कर दिया गया है आपके लेवल के अकॉर्डिंग। आपका लेवल अभी इन्हीं दोनों चीजों को पढ़ने के लिए है, तो इन्हीं दोनों को रखा गया है आपके लेसन और सिलेबस चैप्टर में। इसमें आपको बहुत ढेर सारे लॉस पढ़ने हैं, इसमें बहुत ढेर सारे अलग अलग नियम मिलेंगे आपको, अलग अलग आपको रूल्स पढ़ने हैं, राइट। अब मैं आपको बता दूं ये जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसका भी पूरा एक अलग नाम दिया गया है, उसको हम कहते हैं व्हाट, मैग्नेटिज्म शॉर्ट फॉर्म में। ओके, जो कि आपने कभी कभार आपने अपने बड़े भैया या बड़ी दीदी लोग जब पढ़ी होंगी तो कभी मैग्नेटिज्म नाम सुना होगा, तो वो मैग्नेटिज्म इसी को कहते हैं, किसको, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का जो मैग्नेटिक इफेक्ट होता है हम उसी को अदर वर्ड्स में मैग्नेटिज्म कहते हैं। ये होगा आपका कौन सा, यूनिट नंबर 13। आगे नेक्स्ट लास्ट वन आपका यूनिट नंबर 14 है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं सोर्सेस ऑफ एनर्जी।
ठीक है। मीन्स एनर्जी के सोर्स क्या होते हैं ओवरऑल अगर हम समझना चाहें इस चैप्टर को ऐसे शॉर्ट में, तो ये हम कह सकते हैं कि जो एनर्जी है वो हमको किन किन सोर्सेस के थ्रू मिल सकते हैं। सोर्सेस मतलब कि किसके जरिए हम पा सकते हैं। हमारा जो मतलब एनर्जी का एक तरीके से जो देने वाला ऑब्जेक्ट होगा, हम एक तरीके से ऑब्जेक्ट या डिवाइस होगा, ठीक है, जो प्रोसेस होगा, हम उस प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे कि हम एनर्जी को कैसे जनरेट कर सकते हैं, राइट। हमको एनर्जी किस किस चीजों के हेल्प के थ्रू एनर्जी मिल सकती है। सो स्टूडेंट्स, ये आपका रहा पूरा ओवरऑल क्या सिलेबस कंटेंट। अब हम अगली वीडियो में क्लास वाइज टॉपिक वाइज हम मिलते हैं। ओके, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।